दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वड़क्कम। मैं डॉक्टर आई.पी. शुक्ला, कंसल्टेंट आई.पी. नेत्रालय बैढ़न, आपका अपने YouTube चैनल आई केयर आइज पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं कंजक्टिवाइटिस पे कुछ बात करना चाहता हूं। आई में कंजक्टिवाइटिस बीमारी बहुत कॉमन है। आप लोगों ने कंजक्टिवाइटिस सुना होगा, लेकिन कंजक्टिवाइटिस कैसे होती है, उसे कौन कौन से कारण हैं, और हर कारण अलग अलग सिम्टम और साइन देता है। अलग अलग पहचान होती है हर कंजक्टिवाइटिस की। तो आज मैं एक ऐसी कंजक्टिवाइटिस को ले रहा हूँ जिसको हम लोग एंगुलर कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। एंगुलर कंजक्टिवाइटिस, इसको हम मेडिकल वर्ड में हम लोग एक्सन फील्ड, मोरक्सेला एक्सन फील्ड कंजक्टिवाइटिस, डिप्लोबैक्टेरियम कंजक्टिवाइटिस भी कहते हैं। और ये एंगुलर कंजक्टिवाइटिस हमारे दोनों कैंथस के, आँख के दोनों किनारे जो कैंथस हैं, दोनों किनारे और जहाँ पे स्किन और मिकोसा मिलते हैं, कैंथस कहते हैं। एक मीडियल कैंथस होता है, लेटरल कैंथस होता है। तो उस लिड, हमारे जो पलक का स्किन है, उस स्किन पर भी इन्फ्लेमेशन हो जाता है। उसको स्किन का जो लिड का जो पूरा स्ट्रिप है, पूरा वो उसका स्ट्रिप पूरा इन्फ्लेम्ड हो जाता है। कंजक्टिवा जो उसके बगल में है, सफ़ेद पोर्शन पे, उसमें कंजेशन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, मुंह के पोलन डिस्चार्ज आता है, डर्टी ग्रे टाइप या डर्टी वाइट टाइप डिस्चार्ज आ सकता है। और इसका मेन सिम्टम है कि ये कंजक्टिवा के साथ साथ बगल का स्किन में स्कोरिएशन, फिसर और उसमें मैसरेशन हो जाता है। पूरी डर्मेटाइटिस टाइप पिक्चर लिड मार्जिन के चारों तरफ बन जाती है, दोनों कैंथस के अगल बगल, कभी एक कैंथस पे या दोनों कैंथस पे। तो जब इस तरह का सिम्टम होता है, इस तरह की साइन होती है, तो हम लोग इसको एंगुलर कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। एंगुलर कंजक्टिवाइटिस किससे होती है, ये कौन सा ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया करता है? तो ये मोस्ट कॉमन है मोरक्सेला एक्सेनफील्ड, मोरक्सेला लैकुनेटा, और कभी कभी स्टेफिलोकोकल ऑरियस से भी ये एंगुलर कंजक्टिवाइटिस हो सकती है। ये आँख में ये बैक्टीरिया आता कहाँ से है? तो जब हम लोग अपना नाक टच करते हैं अंगुली द्वारा या रुमाल द्वारा, तो अगर उसी अंगुली या उसी रुमाल से अपनी आँख को टच कर लिए, तो इसका जो बैक्टीरिया का रिजर्वायर है वो हमारा साइनस है या नेजल कैविटी है। तो नेजल कैविटी के द्वारा वो हमारे आँख में पहुंच जाता है। तो इसीलिए हम लोगों को नाक अगर अंदर में टच हो गया है तो हाथ धो के ही आँख को छूना चाहिए। तो इस तरह से ये साइनस रिजर्वायर से नेजल कैविटी के थ्रू गलती से भी नाक छूने के बाद आँख छूने से ये बीमारी एंगुलर कंजक्टिवाइटिस हो सकती है। एंगुलर कंजक्टिवाइटिस में सिम्टम जो है वो इचिंग होगा, फोटोफोबिया होगी, कंजक्टिवल कंजेशन होगा, मुंह के पोलन डिस्चार्ज होगा, बर्निंग होगी, आँख जलन होगी, धूप बर्दाश्त नहीं होगी। और एक क्रॉनिक डिजीज है
सब एक्यूट डिजीज है, ये सब एक्यूट नहीं होती कि डॉक्टर को मरीज तुरंत खोजे, ये सब एक्यूट है, क्रॉनिक है। और इसलिए कोई मरीज इसको डॉक्टर के पास जल्दी नहीं दिखाता और लंबे समय तक ये बीमारी चलती रहती है। अगर इसका ट्रीटमेंट समय पे ना हुआ तो फिर ये कंजक्टाइवा के अगल बगल पूरा स्किन एरिया, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, पूरी स्किन एरिया डर्मेटाइटिस हो जाती है, इन्फ्लेम्ड हो जाती है और वहाँ पे किनारों में कट जाता है, कट हो जाते हैं, फिसर हो जाते हैं और जो कि पेनफुल होता है। तो अगर लंबा चला तो ट्रीटमेंट ना हुआ समय पे तो फिर इसमें ब्लेफरोकंजक्टिवाइटिस हो जाती है, इसमें ब्लेफराइटिस हो सकती है। ब्लेफराइटिस मतलब ये हमारा जो लिड का पलक का लिड मार्जिन है उसमें स्केल हो जाते हैं, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है और पूरी लिड मार्जिन इन्फ्लेम्ड, सूजन हो जाती है और बाद में ग्रिटीनेस, जलन, गड़न, चुभन हमेशा ही बनी रहती है। इसके बाद भी अगर ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो फिर ये कार्नियल अल्सर या केरेटाइटिस कर सकता है। कभी कभी एक आंख में केरेटाइटिस होती है, अल्सर होता है, कभी कभी दोनों आंख में केरेटाइटिस हो सकती है। और जब एक आंख में केरेटाइटिस होती है या दोनों आंख में केरेटाइटिस और अल्सर होता है तो वो सैलो अल्सर होता है, जिसमें हाइपोपियन मतलब आंख के अंदर पस्तक हो जाती है, मवाद हो जाती है। और अगर ट्रीटमेंट इस समय भी नहीं मिला तो फिर आंख परफोरेट कर जाएगी, कार्निया परफोरेट हो जाएगी और आंख अंधी हो जाएगी। इस तरह से जो एक सब एक्यूट क्रॉनिक बीमारी थी वो एक इमरजेंसी बन के सामने आ जाती है। इसलिए इसका ट्रीटमेंट अर्ली कर लिया जाए तो अच्छा है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो ट्रीटमेंट में मेन ट्रीटमेंट पहले का था कि टेरामाइसिन आई ऑइंटमेंट रात में लगा दिया जाए और जिंक का लोशन आँख पे लगाया जाए। इसमें मैं एक बात बताना भूल गया कि जो स्किन में स्कोरिएशन होता है, स्किन में जो फिसर कट हो जाता है, कंजक्टिवा में जो मसरेशन होता है, वो इस बैक्टीरिया में एक विशेष गुण होता है जो एक एंजाइम ये सिक्रीट करता है, एक रस, ऐसा रस बनाता है, उस प्रोटियोलिटिक एंजाइम होता है जो प्रोटीन को तोड़ देता है। तो प्रोटियोलिटिक एंजाइम बनने से हमारे आँख में जो कंजेशन, मसरेशन और डर्मेटाइटिस, स्किन में कट, तो ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम के प्रभाव से होता है। इसीलिए अगर हम वहाँ पे जिंक ऑक्साइड का लोशन या जिंक ऑक्साइड 1% लगा देते हैं तो प्रोटियोलिटिक एंजाइम का एक्शन कम हो जाता है और लिड मार्जिन में स्कोरिएशन, फिसर, कट कम हो जाता है और एंटीबायोटिक टेरामाइसिन देने से इन्फेक्शन खत्म हो जाता है। आजकल हम लोग इसमें एजिथ्रोमाइसिन भी दे सकते हैं। और अगर अल्सर हो गया, केरेटाइटिस हो गई तो फिर उसको हैवी एंटीबायोटिक ड्रॉप, ओरल हैवी एंटीबायोटिक और एट्रोपिन, हीलिंग पेंथेजल टाइप के आई ड्रॉप भी दिए जाएंगे। इस तरह से एक सिंपल बीमारी बड़ी बीमारी बन के सामने आ जाती है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि जब भी ऐसा सिम्टम लगे कि आँख के किनारे कट रहे हैं, चमड़ी में कट आ जा रही है, चमड़ी जल रही है, चमड़े में खुजली बार बार हो रही है, चमड़ी मोटी हो गई है, किनारे किनारे केवल एक एंगल पे आँख लाल है, तो डॉक्टर को, अपने नज़दीक के डॉक्टर को, आँख के डॉक्टर को दिखा के ट्रीटमेंट तुरंत करा लें। थैंक यू।